अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, खुश रहें। आज की वीडियो है एमआई के बारे में। ठीक, कल और परसों की जो वीडियो थी ना, तो एक मेरा दोस्त है, बहुत सारे कमेंट्स करने लगे, बोलने कि एमआई के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना के रखी है, शायद आप नहीं देखते। तो फिर आपने मुझे वीडियो कॉल की थी, फिर आप बोल रहे थे नहीं, एक आपने अनलॉक टूल पे बनाया था तो यूएमटी से बना लो। ठीक है, चलो मैं इसमें आपको ये भी बता दूंगा हम रिकवर कैसे करते हैं और इसको हम बाईपास कैसे कर लेंगे, और रीलॉक नहीं आना चाहिए। ठीक, आप अच्छे से वीडियो को देख लेना, आपको मैं बताता हूँ। ठीक, आपने क्या कहा था, यूएमटी से बनाना। ठीक, अब मेरे पास यूएमटी है क्यूसीफायर। ठीक, सबसे एक हमारे पास कॉलकॉम फ़ोन है, एक हमारे पास है एमटी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉलकॉम ही कर लेंगे, उसके बाद अनलॉक टूल से ही दोनों करके दूंगा। ठीक, तो जैसे ये मेरे पास आ गया रेडमी का, कौन सा ये नोट 7 है। एक और चीज़ बता दूं, जैसे Y3 है आपके पास, रेडमी 7 है, तो उनमें क्रेडिट मांगता है ना, तो उसके लिए एक फ़ाइल आती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और कल की क्लास में एक भाई मुझे बोल रहे थे इन एमआई फ़ोनों को हम, जो इनका अपना फ्लैश टूल है उसमें मुझे दिक्कत आती है, उसके लिए भी वीडियो बना दो। तो कोशिश कर लूँगा मैं शाम तक आपको दे दूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे जाना है, जब हमने क्यूसीफायर ओपन किया ना यूएमटी का। ठीक, यहाँ पे हमने जाना ना, चाहे आप ब्रांड सेलेक्ट कर लो, उसके बाद मॉडल सेलेक्ट कर लो। पहले हम ऐसे ही चेक कर लेंगे, कोई ब्रांड सेलेक्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही चेक कर लेंगे एमआई अकाउंट ये निकालता या नहीं निकालता। समझ गए आप? तो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, क्या क्या काम कर सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो आप एफआरपी। उसके बाद यहाँ पे आपको विदाउट डेटा लॉस भी मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कोई मॉडल कुछ भी नहीं मैंने सिलेक्ट किया। देखो ओल्ड मॉडल के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, न्यू के लिए। अब ये कॉलकॉम फ़ोन है, कॉलकॉम मैंने आपको बहुत पहले का बोला हुआ है और सारे दोस्तों को भी पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। कॉलकॉम फ़ोन जो एमआई के फ़ोन है, उनको हमें बैक ढक्कन खोल के ना ईडीएल कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक, जैसे ये फ़ोन है, ये स्विच ऑफ तो होगा ही नहीं जब तक हम बैटरी नहीं निकालेंगे। ठीक, तो इसको हमने कनेक्ट करना फ़ोन को। अब मैं इसको बैक पैनल जो है, बैक ढक्कन जो होता है उसको रिमूव करना है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद बैटरी रिमूव कर लूँगा। ठीक, कोई भी मॉडल आपके पास हो, आपने क्या करना है, गूगल सर्च करना है। गूगल जब खोलोगे वहाँ पे लिखोगे जो मॉडल आपके पास होगा, जैसे रेडमी नोट 7 ईडीएल पॉइंट, वैसे ही कर लेना। ठीक, अब इसको कनेक्ट करने का तरीका क्या है, यूएसबी हमने डाली नहीं है, ऐसे मैंने रखा है। जब ये मैं पहले ईडीएल दोनों शार्ट कर लूँगा ना यहाँ पे, ये उसके बाद यूएसबी इन कर लूँगा। ठीक है, वो देखो कनेक्ट हो गया ना, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, 9008 पोर्ट बन गया कॉम 4। ठीक, तो कॉलकॉम मैंने हमेशा आपको बोला है, जब हमें काम करना होता पहले हमें फ़ोन को कनेक्ट करना है। अब हम जाएंगे यहाँ पे, ये ओल्ड वर्जन है। ठीक, एंड्रॉयड 9 तक काम करेगा, MIUI 9 तक काम करेगा, उसके बाद नहीं। अब ये जो रीसेट एमआई अकाउंट न्यू है ना, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक, तो अभी देखते हैं इसका हो जाता तो ठीक। तो अगर इसने फिर वाईफाई कनेक्ट करने के बाद फिर रीलॉक आ गया ना, तो फिर मैं आपको बता दूंगा उसको हम फिक्स कैसे कर लेंगे, या अगर यहाँ पे फेल आ गया। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से देखा करो, अच्छे से सुना करो। उसके बाद रेडमी 7 और Y3 में आपको दिक्कत आ रही है, वो भी मैं जल्दी आपको प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। बस मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास फ़ोन आ जाएगा, आपको मैं वीडियो बना के दूंगा। ऐसे में आपको कुछ भी बता दूँ तो फिर आपको पता ही है, आप फिर थोड़ा बहुत परेशान हो जाते हो, फिर बोलते हो करके नहीं दिया, ऐसे बता दिया। तो फिर मज़ा नहीं ना आता अगर ऐसे में बोलूँ आपको, मैं आपको करके दिखा दूँ ना, तो फिर अच्छा लगता है। तो ये वीडियो यूएमटी पे है, अनलॉक टूल पे मैंने ऑलरेडी बना के रखी है और फ्री टूल पे भी बना के रखी है। ये स्पेशल उन भाइयों के लिए, एक भाई ने बहुत ज़्यादा तंग किया था, तो फिर मैंने सोचा मुझे क्या होता है, करके देता हूँ। ठीक है, चलो जी,
यूएमटी होता है, एक डोंगल होता है, ठीक। तो जैसे पेन ड्राइव होता है वैसे होता है, तो ये हमें ख़रीदना पड़ता है। उसके बाद इसकी एक्टिवेशन अलग से आज की डेट में लगती है, 1 साल की कितनी एक्टिवेशन होगी वो आपको किसी से भी कर लो, ठीक है, वो करनी पड़ती है, उसके बाद ये चलता है, ठीक है। तो अभी इसका एमआई अकाउंट रीसेट हो रहा है, ये देख लीजिए इसने कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं अगर इसने क्या किया, रीलॉक कर लिया वाईफाई कनेक्ट करने के बाद, ठीक, बैटरी में लगा रहा हूँ। तो अगर इसने फिर रीलॉक किया तो फिर मैं आपको बता दूंगा फिर हमने इसको करना क्या है। इसको मैं ऑन करता हूँ, तब तक मैं क्या करता हूँ, दूसरा फ़ोन करता हूँ, ठीक, या इसका वेट करते हैं। अगर ये रीलॉक होता है तो फिर एक ही बार इसी को कर लेंगे, फिर नहीं तो ये क्लोज़ करना पड़ेगा टूल, फिर दोबारा मुझे दूसरा वाला जो फ़ोन है एमटी के, देखो हमारे जो एमआई का ब्रांड है, एमआई में अभी कॉलकॉम और एमटी के ही आते ना, मैंने नहीं देखा आज तक किसी में एसपीडी हो या और कोई हो, ठीक। तो आप क्या करो, ऐसे ही किया कर लो ईडीएल से, समझ गए। तो ईडीएल कनेक्ट किया, एमआई अकाउंट खत्म। उसके बाद दूसरा जो एमआई फ़ोन है ना, ये खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें बैक ढक्कन, वो ऐसे ही हो जाता है। देखो एमआई यूआई 12.5 है ना, लेटेस्ट जो है, ठीक। अब हम वाईफाई कनेक्ट करने के बाद देखते हैं अगर ये रीलॉक होता है, रीलॉक को फिक्स कैसे कर लेंगे हम। देखो अभी तो ये खुल जाएगा, अगर रीलॉक आना होगा ना तो उसके लिए हमें सिम डालनी पड़ती है या वो करना। देखो अभी एफआरपी भी लगी है इसमें, एफआरपी भी हम एक ही क्लिक से कर लेंगे, ठीक। फिलहाल मैं चेक करता हूँ इसको वाईफाई कनेक्ट करने के बाद रीलॉक तो नहीं होगा। अनलॉक टूल से जब हम एमआई अकाउंट करते हैं ना तो उसको एफआरपी नहीं करनी पड़ती है, वो एमआई अकाउंट करने के बाद भी हो जाता है, एफआरपी भी ख़त्म हो जाती है। देखो मैंने क्या करा, वाईफाई कनेक्ट किया मैंने, अब मैं आगे जाता हूँ, देखता हूँ रीलॉक तो नहीं होगा। जब ये इंटरनेट लेता है ना तब अगर रीलॉक कोई फ़ोन होता ना तो वो हो जाता। देखो इसने शायद रीलॉक नहीं हुआ, वापस नहीं आया, ठीक है। अगर ये रीलॉक हो जाता है, हमने फिर इसको कनेक्ट, अभी तो मैंने एफआरपी इसकी निकाल ली, ठीक। तो एफआरपी देखो, यहाँ पे एमआई अकाउंट है, यहाँ पे भी एमआई अकाउंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ये रीलॉक हो जाता है फिर यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, ठीक। डिसेबल लॉक है, तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा एफआरपी का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया हुआ, यहाँ पे फ्लैशर है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे है कहीं पे, हाँ यहाँ पे है। मैं ब्रांड कुछ भी नहीं सिलेक्ट करता, ऐसे ही देखूंगा इसकी एफआरपी निकलती है नहीं निकलती, तो खुद भी मेरे को पता चलता तो आपको भी बता दूंगा, ठीक है ना। देखो ये तो मैंने यूएमटी पे में ज़्यादा काम नहीं करा है, तो फिर भी मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाइयों। प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू किया कर लो और अच्छे से देखा करो। अभी इसमें एफआरपी है, बाईपास तो आराम से हो ही जाता है ये, पर मैं चाहता हूँ आपको एक ही बार पता चले। वाईफाई कनेक्ट वो रीलॉक नहीं हुआ, अगर ये रीलॉक हो जाता है तो आपको मैंने बता दिया, फ़ोन को कनेक्ट कर लो। अभी मैं एफआरपी की बना रहा हूँ, एफआरपी हम एक ही क्लिक से कैसे कर लेंगे। बैटरी रिमूव करी मैंने, ठीक। उसके बाद ये जो ईडीएल पॉइंट अलग अलग होते हैं ना मोबाइलों के, ये कॉलकॉम की वीडियो अभी चल रही है, उसके बाद एमटीके की आ जाएगी साथ में, ठीक। तो अभी मैं क्या करूँगा, डिवाइस मैनेजर में ओपन कर लूँगा। किसी किसी दोस्त के पीसी में वो नहीं लगा होता ना स्पीकर, तो उनको नहीं पता चलता, आवाज़ आती है, ये जैसे आवाज़ आ गई। अगर स्पीकर नहीं लगा होगा ये आवाज़ नहीं आएगी। ये फ़ोन कनेक्ट हो गया हमारा। अगर ये रीलॉक हो जाता आप यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब इसको रीसेट, यहाँ पे देखते हैं रीसेट एफआरपी होगी या नहीं होगी। इसने कुछ बोला है पर इसको पढ़ा करो, क्योंकि कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो वो पहले पढ़ा करो क्या बोल रहा है, ठीक। चलो जी, देखते हैं एफआरपी निकालता या नहीं निकालता, क्योंकि वहाँ पे तो एमआई में एफआरपी थी नहीं। अब यहाँ पे थी कहाँ पे, जहाँ पे अनलॉकिंग वाला खाता है और नेटवर्क का खाता, यहाँ पे थी।
अब ये है ही कॉलकॉम सीपीयू पे, ये जो टूल है कॉलकॉम सीपीयू पे काम करता है। तो वहाँ पे नहीं थी एमआई में, अब मैं यहाँ पे ही गया जहाँ पे ऑल इन वन हम करते हैं। यहाँ पे ब्रांड भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद मॉडल। ठीक, मैंने कोई मॉडल नहीं सिलेक्ट किया, कोई ब्रांड नहीं सिलेक्ट किया, सीधा देखा ऐसे एफआरपी निकालता या नहीं निकालता। ठीक है, तो जब भी आपको कोई दिक्कत आती है ना, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद या इंस्टा से बता सकते हो, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। और एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ, कभी कभी किसी भाई को रिप्लाई नहीं आता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो प्लीज़ बुरा मत माना करो। चलो जी, ये मैं ऑन करता हूँ, देखता हूँ एफआरपी हटी या नहीं हटी। ठीक है, अब चलो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं दूसरी यूएसबी लगाता हूँ, क्योंकि इसमें सी टाइप लगती है, दूसरे वाले में जो एमआई का MTK है उसमें V8 लगती है। तो वो 6A है, ये है Redmi Note 7। ठीक, तो उसको जो MTK फ़ोन है ना हमारे पास, जैसे Note 8 Pro होता है, या 6 है, 6A है, बहुत सारे ऐसे हैं ना जो MTK फ़ोन है, उनमें क्या होता है, उनमें बैक ढक्कन नहीं खोलना पड़ता। ठीक है, अभी ऊपर ताला दिख रहा था आपको, एफआरपी लगी थी, अभी एफआरपी इसमें नहीं लगी है। ठीक, एफआरपी ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ। ठीक, अब मैं आपको इस वाले का बता दूंगा। अभी हमें स्किप का ऑप्शन नहीं आया था यहाँ पे, अब आ जाएगा। ठीक, ये देख लीजिए, आप देख लिया ना आपने। तो ये होता है, बाईपास तो हम आराम से वैसे कर सकते थे विदाउट पीसी, पर मैं चाहता हूँ, क्योंकि किसी किसी दोस्त के पास टाइम नहीं होता, फ़ोन खुला ही होता, तो चाहता है एक ही बार काम ख़त्म कर लूँ, बार बार झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारा कुछ समझाया। मुझे पता है मेरी वीडियो लंबी होती है, तो पर मैं चाहता हूँ जो हमारे भाई है ना, जो भी मतलब अगर कोई भाई हमारा वीडियो देखेगा, ठीक, तो इसका मतलब ही है ना वो कुछ सीखने के लिए आया। अगर मैं जल्दी जल्दी अपनी तरीके से कर लूँगा, जैसे हम करते हैं काम, अगर मैं वैसे कर लूँगा, फिर जो न्यू है मेरे जैसे जो भाई है, तो फिर आपको पता ही है उनको समझ तो आएगा ही नहीं, वो फिर उनको बुरा ही लगेगा। ठीक है, अब ये था दोस्तों कॉलकॉम सीपीयू। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब MTK UMT का एक और इतने सारे टूल आते हैं, ठीक, FRP जो भी है। अब मैं MTK खोलूँगा, क्योंकि अभी तक मैं कॉलकॉम पे काम कर रहा था, अब हम किस पे करेंगे, MTK जो है इसका टूल। ठीक है, UMT का जो MTK टूल है, तो एवेंजर किस में चलता है, SPD टूल किस में चलता है, अगर आपके पास UMT प्रो, अगर UMT है फिर ये SPD वाला टूल आपको नहीं चले, एवेंजर नहीं चलेगा। समझ गए आप इस चीज़ को। तो अब मैंने ये खोला, यहाँ पे भी हमें कोई ब्रांड सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आपने फ्लैशर, उसके बाद टूल FRP, उसके बाद यहाँ पे जाना है MTK 1 क्लिक पे। इसने एक और अपडेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने एक और फंक्शन दिया हुआ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे हम यहाँ पे ब्रांड मॉडल सेलेक्ट करते हैं। ठीक, अब ये चीज़ इसने नया दिया हुआ है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये क्या है, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, आपको ये जो बाई मॉडल है ना, इसको अनचेक करना है, उसके बाद इस पर क्लिक होगा। आपके पास अगर कोई फ़ोन है, जैसे ये Note 7 है, इसमें CPU है कॉलकॉम, और साथ में क्या लगी है, eMMC, तो हमें पहले वाले पे क्लिक करना है। अगर होगा कोई बड़ा फ़ोन जिसमें UFS चिप लगी होगी, हार्ड डिस्क जिसको हम बोलते हैं, हार्ड डिस्क चेक करना है। तो अब आपको मॉडल सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा CPU टाइप कर लो। CPU आपको पता होना चाहिए कौन से फ़ोन में कौन सा CPU लगा हुआ है, वो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे देखो उसका eMMC लगी है या UFS लगी है, वो सिलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे काम कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, तो अब हम जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या करना है, रीसेट MI अकाउंट। ठीक, समझ गए आप। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये MTK फ़ोन है, इसको हमें खोलना नहीं है, कुछ नहीं है, पहले फ़ोन ये वाला कनेक्ट करना पड़ता है कॉलकॉम, MTK नहीं, MTK हमें कनेक्ट नहीं करना पड़ता। पहले पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिवाइस मैनेजर भी दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो, मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा, मैं USB लगा के रखूँगा। अब ध्यान से देख लेना, मैंने अभी कुछ नहीं करा ना, नहीं किया ना कुछ, USB मैंने लगा के रखा, टूल काम नहीं करेगा। अब तीनों बटन दबा के रखूँगा मैं। ठीक, जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा, मैं ऑन ऑफ को छोड़ दूंगा, वो दोनों वॉल्यूम जो है वो दबा के रखूँगा। ठीक है, देखो अब ये स्विच ऑफ हो जाएगा, देख लेना आप, हो गया ना, छोड़ दिया मैंने ऑन ऑफ, और
दोनों वैल्यू हम दबा के रखें। मैंने बस इतना सा काम होता है, इसको खोलना नहीं पड़ता हमें। यहाँ पे देखो मीडियाटेक आ गया आपके सामने, ठीक। तो ये देख लीजिए, इसने MI अकाउंट सक्सेस बता दिया। तो हो सकता है इसमें FRP लगी हो, ठीक। तो हमने यहाँ पे ही एक ही बार क्लिक करके रखना था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब मैं फिर से कर लूँगा इसको, यहाँ पे क्लिक, ठीक। MI अकाउंट भी हट जाएगा, उसके बाद क्या नाम है इसका, FRP भी ख़त्म हो जाएगी, USB लगी है, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा है फ़ोन कनेक्ट कर लो। ऑलरेडी मैंने MI अकाउंट किया था, मुझे ऑन करना चाहिए था फ़ोन को एक बार, उसके बाद फिर कनेक्ट करना था। अब मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, आपको भी पता चल जाए कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक। ये देख लीजिए, मैंने छोड़ दिया, ठीक। अब इसका MI अकाउंट भी और FRP भी ख़त्म, ठीक। तो अनलॉक टूल में क्या सीन है, अनलॉक टूल में ये सीन है, उसमें अगर MI अकाउंट करते हो ना, साथ में वो FRP भी निकाल देता है, तो UMG में करना पड़ता है, ठीक है। अब बस यही था आज की वीडियो में जो आप मुझे बता रहे थे, बस यही जो इसमें एक और चीज़ नई आई हुई है, ये यहाँ से आप रीड कर सकते हो, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे आप जब जाते हो, ये चीज़ इन्होंने नया दिया हुआ CPU टाइप करके आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको मॉडल नहीं मिलता, आप गूगल सर्च कर लोगे, आपके पास कौन सा फ़ोन है, उसका CPU कौन सा है, तो CPU नंबर यहाँ पे लगा के ना, तो उसके बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हो। समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा जो भी है बकवास कर रहा हूँ ये आपको समझ आया होगा। नहीं भी समझ आया होगा तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस गलती को सुधार लूँगा जो मुझे भूलना नहीं आया होगा, ठीक है मेरे भाइयों। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी मतलब कुछ लगता है हाँ हमें हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ प्यारी सी कमेंट कर लेना। और मुझे पता शेयर तो करते ही नहीं हो आप, तो बोलने का कोई फ़ायदा तो है ही नहीं आपको। शेयर करो मेरे वीडियो को, बस लाइक करना और कमेंट कर लेना। अगर बुरी लगती है वीडियो तो डिसलाइक पक्का कर लेना, क्योंकि उससे मेरे को पता चल जाता है मेरी ही खराबी है कहीं पे, ठीक है। चलो जी, ये वाला फ़ोन भी हो गया। अब क्या करूँगा मैं, इसको मैं यूट्यूब खोलूँगा साइड से, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कि पता ही है ना, जब यूट्यूब खोलते हैं तो ये देखो इसने अपडेट बता दिया, छोड़ो खोलूँगा ही नहीं मैं अब, गुस्सा दिला दिया इसने। मैं चाहता था मैं अपनी चैनल दिखा दूँ आपको यहाँ पे, पर इसने अपडेट का खाता ही बता दिया। चलो जी, आगे ले चलता हूँ। इसको भी मैं वाईफाई कनेक्ट करके अगर इसमें रीलॉक आया तो रीलॉक हम फिक्स कैसे कर लेंगे वो भी बता दूंगा, ठीक। हो सकता है रीलॉक आ जाए, क्योंकि मैंने अभी वाईफाई इसमें कनेक्ट नहीं किया, मैंने इसको MI को लोड किया, उसके बाद FRP करी, ठीक। इसका भी मैंने आराम से आपको बता दिया। तो शायद यही 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी, ऐसा लग रहा है मेरे को, फिर अल्लाह जाने कहाँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि अगर ये रीलॉक हुआ फिर टाइम लग जाएगा इसको। तो बस ये छोटी मोटी जो टिप्स होते हैं ना, तो याद रखा करो और फिर खुद एक्सपेरिमेंट किया करो, ठीक है। अब जो मुझे कल भाई बोल रहे थे, रात के क्लास में बोल रहे थे इस पे फ्लैशर जो इसका अपना फ्लैश टूल है उस पे वीडियो बना दो, तो कोई बात नहीं, मैं दोनों की फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लूँगा, दोनों करके दिखा दूंगा। अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उस चीज़ को मैं कोशिश कर लूँगा आपको समझाने की, ठीक है ना। तो बस मैं अपनी गलती भी दिखाता हूँ आपको वीडियो में, तो वो गलती इसलिए दिखाता हूँ मैं, मेरे से गलती हो जाती है तो उस गलती से आप सीखोगे इसने यहाँ पे गलती करी है, हम नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं, नहीं तो मुझे वीडियो एडिट करके वो गलती छुपा भी सकता हूँ मैं, पर मैं क्यों नहीं छुपाता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर मैंने गलती करी है दूसरा कोई ना करे। समझ गए ना इस चीज़ को आप, तो इस चीज़ को समझा करो प्लीज़, ठीक है। मुझे इसमें वाईफाई कनेक्ट करना था पहले, इसलिए टाइम खा गया इसने। अगर ये जल्दी जल्दी हो जाता तो मैं वाईफाई कनेक्ट करके आपको दिखा देता, रीलॉक तो नहीं होगा। चलो जी, ओपन हो गया फ़ोन। फ़िलहाल अभी कोई पता नहीं है रीलॉक होगा या नहीं होगा। अगर रीलॉक हुआ तो फिर आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ इसको हम फिक्स कैसे कर लेंगे। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, वाईफाई कनेक्ट करता हूँ। चलो जी, हो गया। अब अगर रीलॉक हो गया तो फिर आपको मैं बता दूंगा। वाईफाई मैंने कनेक्ट कर लिया,
ठीक है। यूट्यूब ओपन करके मैं ये नहीं दिखाना चाहता, किसी का आ जाता ना कुछ फिर क्लेम आ जाती है, यार आपने किसी की वीडियो क्यों शो करवाई है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अगर कुछ निकले तो बस इंटरनेट चलना चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। चल गया बिल्कुल, कोई रिलॉक नहीं हुआ। मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल चाचा, वहाँ पे क्या क्या निकल रहा है देखो। गूगल चाचा, गूगल चाचा सैमसंग FRP, गूगल चाचा फ्रॉड, गूगल चाचा सर्विस, गूगल चाचा iCloud बाईपास, गूगल चाचा पता नहीं आईफोन। क्या यार, लोग भी क्या क्या सर्च ही करते रहते हैं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। चलो जी, नहीं हुआ रिलॉक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट हो सके तो शेयर कर लेना अगर दिल करे तो। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।